हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक चैप्टर लेकर आए हैं, कांग्रेस। कांग्रेस अधिवेशन से जो है अक्सर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये पूछा जाता है, या फिर उस अधिवेशन में क्या कार्य हुए, इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो मैं आज कांग्रेस से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828, 1885, 1785, 1895। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 में कांग्रेस का स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई, इसमें डेट के साथ है 28 दिसंबर 1885, 22 दिसंबर 1885, 24 दिसंबर 1885 या 16 दिसंबर 1885। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक माना जाता है? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में, पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। हालांकि ये प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन बाद में इसे मुंबई में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के किस कॉलेज में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जमुनालाल कॉलेज। इसका हो जाएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने, 80 लोगों ने, 82 लोगों ने, 84 लोगों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सी बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल या गवर्नर भारत में कौन था? कैनिंग, कर्जन, डफरिन, डलहौजी। तो इस समय था डफरिन का कार्यकाल था। ठीक है, 1886 में दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ, दूसरे की पूछ रहा है। डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पीसी घोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1886 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। गार्डन पार्टी पर किसने भारतीयों को आमंत्रित किया था? गार्डन पार्टी का संबंध जो है कांग्रेस की स्थापना से है। इसको जो है आमंत्रित किया था भारतीयों को कैनिंग ने, डफरिन ने, वारेन हेस्टिंग ने, डलहौजी ने। तो डफरिन ने सभी लोगों को आमंत्रित किया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, फखरुद्दीन अली, जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जो थे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी में किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, पटना अधिवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। 1906 में कलकत्ता के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें किसने जो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस का सूरत विभाजन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन कहाँ हुआ था? पुणे में, सूरत में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में। और सॉरी, इसका एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। सर्वप्रथम 1911 में जन गण मन कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में, सूरत में, इलाहाबाद में, पटना में। तो ये कलकत्ता में गाया गया था। गर्म दल और नरम दल के एकीकरण कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए इसका आंसर। तो ये हुआ था, बताना है आपको, लखनऊ में, कलकत्ता में, पटना में, इलाहाबाद में। तो गर्म दल और नरम दल का जो एकीकरण हुआ था ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट? कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, आप लोग भी बहुत बार देखे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर पूछता प्रथम भारतीय तो फिर आंसर अलग हो जाता। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1917 में। किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? कलकत्ता में, मद्रास में, पुणे में, इलाहाबाद में। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी।
गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, वह कहाँ था? तो बेलगांव में, उदयपुर में, चटगांव में, पुणे में। तो ये कहाँ था? ये था बेलगांव में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर प्रथम पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और भारत की पूछा जाए तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। इसके बाद है सरोजिनी नायडू ने 1925 में किस स्थान पर अध्यक्षता की थी? कानपुर, नागपुर, कलकत्ता, भोजपुर। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी कहाँ पे? कानपुर में अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू ने और जवाहरलाल नेहरू ने। अगर स्वराज की मांग किया जाए तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और पूर्ण स्वराज की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? वही क्वेश्चन आ गया। लाहौर में, इलाहाबाद में, कराची में, जमशेदपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ये बहुत पूछा जाता है। नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष थे? तो भारत की आज़ादी के समय थे जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे। तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था? तो ये दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने यह नारा दिया था। कहाँ दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने यह नारा दिया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वह गांव कौन सा है? जयपुर, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरा। तो ये हो जाएगा फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? लगभग 10 बार हुआ। ये कहाँ हुआ बताइए? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पुणे। ये कलकत्ता में सर्वाधिक बार इसका अधिवेशन हुआ है। कांग्रेस की अध्यक्षता अब तक कितनी महिलाओं ने किया है? 2 महिलाओं ने, 3 महिलाओं ने, 4 महिलाओं ने, 5 महिलाओं ने। तो अब तक 3 महिलाओं ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में से किस महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, अमृता कौर। तो इसमें ऊपर के तीनों ने किया है, जबकि अमृता कौर ने अध्यक्षता नहीं की है। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बने थे? अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो ये अध्यक्ष बने थे, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 35 वर्ष के उम्र में अध्यक्ष बन गए थे। कांग्रेस के सदस्यों ने किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि अब वे खादी का सेवन करेंगे, मतलब कि खादी वस्त्रों का सेवन करेंगे? अहमदाबाद में, गुवाहाटी में, पुणे में, पटना में। तो गुवाहाटी में उन्होंने यह फैसला लिया था कि अब वे खादी का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? जॉर्ज यूल, विलियम बेडनबर्न, एनी बेसेंट, अल्फ्रेड वेब। तो इसका क्या हो जाएगा? बेडनबर्न ने जो है 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है? कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। किस व्यक्ति ने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है? 3 दिन का तमाशा कांग्रेस को किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। तो अश्विनी कुमार दत्त ने यह बात कहा था।
निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस याचना वाली संस्था हो गई है? क्या कहा था? याचना करने वाली संस्था। बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल ने यह बात कही थी। किसने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बताइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, अंबिका चरण मजूमदार। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें कि उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब कि सूरत में जो कांग्रेस का फूट हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, अंबिका चरण मजूमदार, महात्मा गांधी। इसका किया था रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें जो है कांग्रेस और लीग का विलय हो जाएगा, ठीक है, और नरम दल गरम दल भी एक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सुनिए, अंबिका चरण मजूमदार, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष। इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है कांग्रेस से संबंधित इतना ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा और इससे जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।